कर दिया, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए। वो लोग जब संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता था। और ये लड़ाई कोई मेरी लड़ाई, मेरे साथियों की नहीं है। ये देश के सामने एक ऐसा जघन्य अपराध था जो ब्रॉड डे लाइट इस देश के संविधान में किया गया, पूरी ईमानदारी के साथ किया गया और ईमानदारी के साथ उसको छुपाया गया। और 70 साल से मैंने इतने सारे संगठन देखे, हर प्रकार की सरकारें आ गईं और कश्मीर का एक विशेष लगाव है। कश्मीर के बारे में बहुत चर्चाएं मैंने सुनी, 370 तो बहुत घुमाया गया पिछले 70 सालों से, लेकिन जो असली जड़ थी उस पर सब मौन रहे। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं होती। 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध किया गया और शेख अब्दुल्ला से जायज और नाजायज संबंधों के चलते विजनरी प्रधानमंत्री ने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया और एक आदेश दिलवाया। और उस आदेश में कहा गया, जिस आदेश का नाम है आर्टिकल 35A, उसके बारे में कभी संसद के किसी सदन में न तो चर्चा हुई, न उसका जिक्र किया गया। और झूठ की पराकाष्ठा यह है कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान बन चुका था। यह तथाकथित राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा गया। और चोरी देखिए, जो आज सफेदपोश लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने इस देश के साथ बड़ा महान किया है, वो जब बोलते हैं तो सच्ची बोलते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी में स्पीच देते हैं, इसलिए विजनरी हैं। मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होता। 14 मई 1954 को जिस संविधान के अंदर ये जोड़ा गया, उससे 5 बार की जो हर साल कॉपी निकलती है संविधान की, उन कॉपियों में उसको गायब कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त वो लोग थे जो उस पर सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद 5वें एडिशन के बाद आपने फिर किसी में 35A को जोड़ा, फिर किसी तीसरे में जोड़ा, ऐसे करके अलग अलग करते रहे आप। और जिससे संबंधित था, जिस राज्य के लिए ये स्पेशल पावर और राइट दिए गए थे, उस राज्य के सिलसिले में जहां 370 लिखा था, वहां नहीं लिखा, उससे कहीं आगे जाके लिखा। और पूरे देश में इस पे चुप्पी थी, पूरा देश चुप था इसके ऊपर। कश्मीर की समस्या, कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, पूरा दुनिया जो है कश्मीर की तरफ देख रही है। और अब तो आप समझते हैं कि कश्मीर हमारे देश में सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां अल्ट्रा राष्ट्रवादी लोगों ने पिछले 70 साल से उपद्रव मचा रखा है। आर्टिकल 35A, जिसको आर्टिकल भी नहीं माना जा सकता, मैं और हमारे 2-3 दोस्तों ने एक संस्था बनाई और उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में, आप ही के राज्य के एक बड़े प्रबुद्ध नेशनलिस्ट वकील साहब हैं, उनके पास हम मिन्नत करने गए। और शायद हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम उनसे बात भी कर पाते। उनका स्टेचर भी इतना बड़ा था और शायद हम उनको जो बात करने की फीस होती, शायद वो भी हम नहीं दे सकते थे। लेकिन हैं इस देश में ऐसे लोग जो आपकी ऐसे लोगों की बात भी सुन लेते हैं। हमने कहा सिर्फ हमको 2 मिनट दे दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारा कोई पर्सनल मुकदमा नहीं है। 2 मिनट में वो बात समझ गए और कहा आप लोग जाइए। 6 महीने के बाद 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल 35A को चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया तब पता चला कि हमने ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, इसमें बड़ा खतरा है। आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई थी इसके ऊपर, वो हमें उस दिन एहसास हुआ जब हमारा साथी हमारे बीच में से चला गया।
यह आर्टिकल 35 है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर राज्य को रिपब्लिक सेकुलर भारत के अंदर 2 नेशन थ्योरी को जन्म देता है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाता है। कश्मीर के अंदर भारत के तमाम दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत के लोग जो पैदा हुए हों, किसी कोने में हो, किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी भाषा के हों, उनको जम्मू कश्मीर में अलग से नागरिकता लेनी होगी। उनका अलग एक संविधान है। उस संविधान में हजारों ऐसी धाराएं हैं जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया हैं, लेकिन वो पिछले 70 साल से गवर्न हो रहा है। हर प्रकार की सरकार आ रही है, हर प्रकार की सरकार जा रही है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि असली प्रॉब्लम कहां है। जड़ में मट्ठा डालने की जगह हम पेड़ों के पत्तों पे पानी डाल रहे हैं। यह आर्टिकल 35 पे जम्मू कश्मीर को नाजायज तरीके से नाजायज काम करने की लीगल इजाजत देता है। ये वहां की सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वो ये तय करेंगे कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। यही आर्टिकल 35A की वजह से हिंदुस्तान का नागरिक, जो भारत के संविधान में आपको आजादी देता है कि आप भारत के किसी कोने में जो भारत का हिस्सा है, और कम से कम एक ही हिस्सा है जिसे हम सुबह शाम रटते हैं, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। कभी बिहार के बारे में सुना आपने? कभी कर्नाटक के बारे में सुना कि अभिन्न अंग है? लेकिन इसके साथ विशेष दर्जा लगा हुआ है कि अभिन्न अंग है, उसके बावजूद भी आप वहां जाके नहीं बस सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल को नेहरू जी के महान दोस्त, जिनके लिए उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, संविधान में झूठ बोला, उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में यह संविधान में जुड़ा, जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में ड्राफ्ट बना और जनवरी 1957 में उनका संविधान लागू हो गया। वो उनसे भी आगे थे, नेहरू जी के दोस्त थे, तो ऐसे ही होंगे। देखिए, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरे लिए कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है। लिहाजा इस जद में नेहरू जी भी आएंगे, इस जद में बापू भी आएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। और मुझसे कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, इसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। मैंने पहले नहीं की, मैंने जब नहीं की, जब मैं जहां पैदा हुआ था, तो अब तो मैं कहीं और हूं। उन्होंने क्या किया कि जब अपने संविधान में जोड़ा तो एक शर्त और रख दी। तो विजनरी प्रधानमंत्री ने यह नहीं पूछा कि भाई ये आप क्यों मांग रहे, उनका ये भी ले लो। उनकी शर्त क्या थी कि हम 14 मई 1954 में जिस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश को एक संविधान का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के संविधान में इसको लागू रखेंगे, लेकिन इसके लागू करने की डेट 1944 से शुरू करेंगे। यह नहीं पूछा किसी ने भाई कि भाई 1944 ही क्यों थी, 632 रख लेते हैं, पूरी तमन्ना पूरी हो जाती है। उसमें अबू बकर से लेके अली वली सब आ जाते हैं, सबको नागरिकता देते हैं। लेकिन यह सच बात है कि किसी ने पूछा नहीं, और हमारे राष्ट्र में, देश में लोगों को फुर्सत नहीं थी। जब आपको बड़े मकान और बड़ी गाड़ी खरीदने की फुर्सत थी, तब लोग इस देश के संस्थानों को दीमक की तरह खा रहे थे। और जब आपको होश आया है, तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम अगले 50 साल तक इस स्थिति को बरकरार रखना होगा। तब यह दीमक से जिनको चाट गई है, तब जाके ठीक होगा। 1-2 बार से बटन दबाने से काम नहीं चलेगा। – 1944 की डेट इसलिए रखी गई, और यह बात मैं पूरे होशो हवास में, पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि जब हम आज बात करते हैं कश्मीर को लेकर के, तो हमारे यहां एक नैरेटिव दिया गया जो टोटली फ्रॉड था। वो पॉलिटिकली कुछ लोगों को सूट कर सकता हो, क्योंकि हमारे यहां राजनीति में नए नए प्रधानमंत्री जो आते हैं, वो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो हर बार उसी बात को दोहराते हैं और एक नए तरीके से दोहराते हैं। मेरे 12 साल के जीवन में मैंने जितना हंसी का पात्र वहां बना हूं, वो अपने यहां की मूर्खता के कारण